नयापुरा गांव के पास के जंगल में सालों से एक रहस्यमय डायन का खौफ था। गांव के कई लोग वहां जाने के बाद लापता हो चुके थे, जिससे डर का माहौल बना रहता था। इसी बीच गांव के दो युवक छोटू और भोलू एक दिन उसी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक घना धुआं उठा और भोलू गायब हो गया। छोटू बुरी तरह डरकर गांव भागा और मुखिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने उसे डरपोक कहकर हंसी उड़ा दी। कुछ देर बाद भोलू खुद गांव वापस लौट आया। उसने बताया कि डायन ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और जान बचाकर भाग निकला। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि पहले कभी कोई डायन के चंगुल से सही सलामत नहीं लौटा था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने एक पहुंचे हुए साधु को बुलाया है, जो डायन को खत्म कर देगा। रात को वह साधु जंगल में निडर होकर गया और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके मंत्रों का डायन पर कोई असर नहीं हुआ। डायन जोर जोर से हंसने लगी और साधु को जान बचाकर भागना पड़ा। अगली सुबह साधु गांव में बेहोश मिला, जिससे गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ दिन बाद गांव का एक पागल आदमी जंगल में घूमते हुए डायन से टकरा गया। डायन ने उसे पकड़ लिया और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कोठरी में पाया, जहां गांव के वे सभी लोग मौजूद थे जो सालों से लापता थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहां एक आदमी ने बताया कि यह सब मानव तस्करी का खेल था। असली डायन कोई नहीं थी, बल्कि गांव के ही किसी आदमी ने डर का माहौल बनाकर लोगों को अगवा किया था, ताकि उन्हें विदेशों में बेचा जा सके। धुएं और डरावनी आवाजों के पीछे एक आधुनिक तकनीक और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। तभी पागल आदमी ने अपनी फटी हुई जैकेट से एक पिस्टल निकाली और हवाई फायर कर दिया। सब अचानक चौंक गए। असल में वह पागल कोई और नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर रमेश था। वह कुछ दिन पहले गांव में एक आम आदमी की तरह आया था, ताकि इस मामले की गहराई से जांच कर सके। रमेश की बात सुनकर कैद लोगों में से एक व्यक्ति चौंका और बोला, भोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक और आदमी वहाँ हंसता हुआ आया, जो कोई और नहीं बल्कि छोटू था। छोटू हंसते हुए बोला, गुरु, ये पागल तो बहुत जल्दी समझदार हो गया। मैंने सोचा था कि इसे पकड़कर बेकार कर देंगे, लेकिन ये तो हमारा पूरा खेल बिगाड़ने आ गया। छोटू और भोलू मिलकर मानव तस्करी कर रहे थे। वे डायन का डर फैलाकर गांव वालों को गायब कर देते थे और उन्हें बेच देते थे। उनकी योजना थी कि इस बार बड़ी संख्या में लोगों को विदेश भेजकर मालामाल हो जाएं। तभी गांव का मुखिया वहां अपने कुछ लोगों और उसी साधु के साथ पहुंच गया। उसने बताया कि जब भोलू डायन से बचकर लौटा था, तभी उसे शक हो गया था। उसने पहले से ही क्राइम ब्रांच ऑफिसर रमेश से संपर्क किया था। उसने साधु को भी बुलवाया था, ताकि अपराधियों को यह यकीन हो जाए कि गांव वाले अभी भी डायन के अस्तित्व पर भरोसा कर रहे हैं। रमेश और गांव वालों ने मिलकर छोटू और भोलू को पकड़ लिया। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मानव तस्करी के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया। अंततः नयापुरा गांव को डायन के आतंक से मुक्ति मिल गई। असल में डायन कोई नहीं थी, बल्कि इंसानों की ही एक घिनौनी चाल थी।